प्रिय छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी जो कि हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी है उससे प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। इसका सॉल्यूशन लास्ट लेक्चर में जो आपको 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर दिया है उसमें ये इसका आंसर आपको मिल चुका है। फिर भी एक्सरसाइज हल कर रहे हैं तो दोबारा से देख लेते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इस पे अच्छे से डिस्कशन किया था। क्या इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? तो ये देखिए, ये इन्होंने परिमेय संख्या की जो परिभाषा है वही लिख दी है। जब भी हमें परिमेय संख्या देखनी होगी तो हमें ये देखना होगा कि उसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो शून्य हमारे पास है ये। अब इसे p बटे क्यू में कैसे लिखा जा सकता है? यदि हम इसके बटे में 1 लिखें, ठीक है, तो p का मान क्या हो गया? 0 हो गया और q का मान क्या हो गया? 1 हो गया। तो 0 बटे 1 का सॉल्यूशन भी हमें क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। यानी कि 0 को 0 बटे 1 लिख सकते हैं। यानी p हमारा 0 हो गया और q हमारा 1 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं अतः 0 को 0 बटे 1 यानी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जहां q आपका 0 नहीं है। क्या 0 है आपका? p 0 है, q कितना है? 1। तो q 0 नहीं हो सकता। परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार वो हमारा नहीं है। यानी कि परिमेय संख्या की परिभाषा को ये संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक इस तरीके से आप उत्तर को लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 देखें। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन्हीं दो संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसके 2 तरीके हैं, दोनों को मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि हमारे पास कोई 2 संख्याएं हैं, यही ले लेते हैं 3 और 4, ठीक है, तो इसके ठीक बीच की संख्या निकालनी है हमें, ठीक बीच की। तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 3 + 4 बटे 2। अब दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, कितना आया? 7 बटे 2। यानी ये जो संख्या 7 बटे 2 है वो 3 और 4 के ठीक बीच में होगी। सही। अब हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 6। तो हम क्या करें? अब 3 और 7 बटे 2 के बीच की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करना होगा हमें? 3 और 7 बटे 2 को जोड़ के उसका हम आधा कर देंगे। तो 3 + 7 बटे 2, इसे जोड़ा और इसे हमने क्या कर दिया? 2 से भाग कर दिया, यानी आधा कर दिया। जोड़ लो इसे। 2 × 3 = 6, 6 में 7 जोड़ेंगे 13 बटे 2 और फिर बटे 2। पास पास की संख्याओं की गुणा होती है, तो 13 और 2 दूनी 4। तो ये कितना आ जाएगा? 13 बटे 4 आ जाएगा। इस तरीके से इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 7 बटे 2 और 4 को हम जोड़ के आधा कर देंगे तो ये संख्या मिलेगी। इस तरीके से हमें 3 संख्याएं मिल गई, हमें 6 निकालनी है। फिर ये जो संख्या हमारी आई 13 बटे 4, इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात कर लो। 3 और 13 बटे 4 के बीच की संख्या ज्ञात कर लो। 7 बटे 2 और यहाँ जो संख्या आएगी उसके बीच की संख्या ज्ञात कर लो। तो इस तरीके से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हमें मिल गई। इस तरीके से हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाएं तो हम बहुत सारी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इतनी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते। यानी कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में
कितनी परमेय संख्याएं होती हैं, तो हम कहेंगे अनंत। कोई भी दो संख्याएं आप उठा लीजिए, उनके बीच में परमेय संख्याओं की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी, क्योंकि हम दो संख्याएं जो मिलेंगी उनके बीच की संख्या निकालनी है, फिर दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, अगली संख्या मिल गई, फिर वो दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है, तो फिर अगेन हमें वही प्रोसेस करना है, दोनों को जोड़ के आधा करना। तो ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स हम करते जा सकते हैं, तो हमें संख्याएं आगे मिलती जा सकती हैं। इस तरीके से यदि प्रश्न में हमसे कहता है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, 5 ज्ञात कीजिए, 11 ज्ञात कीजिए, 13 ज्ञात कीजिए, हालांकि ज्यादा संख्याएं देगा नहीं, 5-6 से ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप कितनी भी संख्याएं यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रश्न बना कि दो संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं होती हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आपका क्या लिखेंगे, अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, सॉल्यूशन यहां पर देखते हैं। एक हम इस तरीके से संख्या रेखा बना लेते हैं, यहां पर हमने 3 को लिख लिया और यहां पर 4 को लिख लिया, ये हमारी आ गई। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, उत्तर में 3 और 4 के बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 3 + 4/2, तो ये आ गया 7/2। ठीक, अब ये इसके बीच हम यहां पर मार्क भी कर देंगे, ये हमारी 7/2 आ गई। अब लिखेंगे 3 और 7/2, 3 और 7/2 के बीच की संख्या। तो यहां पर क्या करेंगे, 3 और 7/2 को जोड़ के आधा कर लेंगे, 3 + 7/2/2। ठीक, इसे डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 और 3 की गुणा, 2 × 3 = 6, 6 में अंश को जोड़ लिया 7, 7 और 6 13/2 और /2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है, यहां ध्यान दें, a/b/c/d अगर संख्याएं हैं तो दूर दूर वाली संख्याओं की हम पहले गुणा कर लेते हैं, यानी a × d, और बीच की संख्याओं की बाद में गुणा कर लेते हैं b × c। तो a × d/b × c होता है, इसे ध्यान रखिए, अक्सर इसे यूज करना पड़ेगा आपको जब तक आप मैथ्स पढ़ते रहेंगे। तो 13 और 1 की गुणा, 13 एकम 13, 2 और 2 की गुणा, 2 दूनी 4, तो ये उत्तर आया 13/2। 3 और 7/2 के बीच की संख्या है, तो ये 13/2। अब हम 7/2 और 4 के बीच की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहां लिख सकते हैं 7/2 और 4 के बीच की संख्या क्या होगी, 7/2 + 4/2। ठीक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 चौक 8, 8 और 7 15, 15/2/2, फिर इस 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 15 1 की गुणा 15, 2 और 2 की गुणा 4, 15/4। इस तरीके से ये संख्या हमारी आ गई 15/4। तो ये क्या है, 7/2 और 4 के बीच की संख्या आ गई 15/4। तो हम 3 संख्याएं ज्ञात कर चुके हैं। आगे देखें, अब इनमें से कोई दो संख्याएं ले लीजिए, 3 और 13/2, 3 और 13/2 के बीच की संख्या क्या आएगी, 3 + 13/2/2। ठीक, हल करें, 2 × 3 = 6, 6 में 13 जोड़ेंगे तो 19/2 और 2 को 2/1 लिख लेंगे, 19 और 1 की गुणा 19, 2 दूनी 4, 19/4। 3 और 13/2 के बीच की संख्या आ गई 19/4। कितनी संख्या ज्ञात कर चुके हैं, 4। कितनी ज्ञात करनी है, 6। अब देखिए 13/2 और 7/2 ले लीजिए, 13/2 और 7/2 के बीच की
संख्या। 13/2 में 7/2 जोड़ लेंगे और उसे आधा कर देंगे। देखिए हर ऊपर क्या है, ऊपर के हर बराबर है तो सीधे जोड़ लेंगे। 13 और 7 20/2/2। ठीक, हल करें, इसके नीचे 1 मान लोगे तो 20 आ जाएगा, बटे में 4, 4 पंजे 20, कितना आ गया, बराबर 5। ठीक, इसका मतलब गलत हो गया। 3 और 4 के बीच में 5 कैसे आ सकता है, तो कहीं ना कहीं गलती हुई। 13/2 और 7/2 गलत, कहाँ गलत हुआ है, ये देखिए यहाँ 13/2 ये संख्या जो है हमारी 13/2 नहीं है, कितना है, 13/4 है। जो यहाँ सॉल्यूशन आया था ये कितना था, 13/4 था। जब हमने 3 और 7/2 को हल किया है तो 13/4 बाई मिस्टेक 13/2 लिख गया। करेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ 13/4 है। तो यहाँ देखिए कितना होगा हल, इसका अब देखिए हल हमें सही से करना पड़ेगा और ध्यान से क्वेश्चंस करने की जरूरत है। 13/4 प्लस 7/2। अब यहाँ इसे हल करेंगे तो ऊपर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा, 4, 4 और 2 का लासा 4, 4 से भाग किया एक बार, 1 की 13 से गुणा, 13 एकम 13, 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 2 की 7 से गुणा, 2 सत्ते 14। अब ये लासा का भी कॉन्सेप्ट बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता, तो ये परेशानियां हैं। जो हमारा चैनल है उस पर जाके कक्षा 6 को उसे सर्च करेंगे तो उसमें चीज़ें मिल जाएंगी, या क्लास 8 की वीडियोस को सर्च करेंगे तो क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है उसमें ये सब सिखाया गया है, तो उसे आप देख लीजिएगा। बटे 2, तो 13 और 14 को आप जोड़ लिए, 27/4/2, 2 के नीचे 1 मान लो तो 27/4 दूनी 8, 27/8 अगली संख्या आई। कौन सी, 13/4, 13/4 और 7/2 के बीच की, कितनी आ गई है, 27/8। तो इस तरीके से आपने 5 संख्याएं ज्ञात करनी। अब आप 7/2 और 15/4 के बीच की भी एक संख्या ज्ञात कर लीजिए और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखें, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि 6 संख्याएं पूछ ली है उसने। 7/2 और 15/4, तो 7/2 और 15/4 के बीच की संख्या, 7/2 15/4/2। ठीक, लासा आपका अंश का आ गया 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 प्लस 4 एकम 4, 1 15, 15/2, 2 को नीचे 1 लिख लीजिए, 14 और 15 ये हो गए 29, 29 की 1 से गुणा 29, 4 की 2 से गुणा 8, 29/8। तो ये संख्या हो गई आपकी 29/8। इस तरीके से आपने 6 की 6 संख्याएं प्राप्त कर ली। फाइनल आंसर लिख देंगे अतः। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास ये संख्याएं मिल गई।
19/4, 13/4, 27/8, 7/2, 15/4 और 29/8। 29/8 ही हमारी संख्या क्या है? 7/2 और 15/4 के बीच की संख्या है 29/8। ये गलत लिखा है यहाँ पर, यहाँ आएगी 29/8। ठीक, यानी 15/4 बाद। कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे थोड़ा हो जाए, नंबर लाइन पे नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी संख्याएं, आपने इस तरीके से 6 संख्याएं ज्ञात कर ली। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं। ठीक है, इस तरीके से कोई भी प्रश्न आपके पास आता है, संख्याएं यदि वो बदल देते हैं, 7 और 12 के बीच 4 परमेय संख्याएं निकालिए, तो आप इसी विधि से ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट मेथड है मैं उसे आगे बताऊंगा। आज के लिए आप इसी मेथड की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चन आप ले सकते हैं। 11 और 15 के बीच 3 परमेय संख्याएं बताइए। ठीक, अब देखिए 2 परमेय संख्याएं तो आपको दिख ही रही हैं, 11 के बाद 12 और 12 के बाद 13। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, 12, 13 और 14। तो यहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की, इस मेथड से जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको साफ दिख रहा है 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। तो सीधे सीधे 3 परमेय संख्याएं आ गई, सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती हम नहीं लगाएंगे मेथड को। अब अगर उसने कह दिया 11 और 13 के बीच 5 परमेय संख्याएं बताइए। तो अब आपके पास ये प्रॉब्लम है कि आपको यहां पर सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये सॉल्यूशन हमने किया है एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन, और जो 2 क्वेश्चंस हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।